नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज का विषय है बहुत ही रोमांचक और अद्भुत दैवी शक्तियों के संकेत। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके जीवन में कुछ विशेष हो रहा है? क्या आप यह जानना चाहते हैं कि क्या देवी शक्तियों ने आपको चुना है? तो आप सही जगह पर आए हैं। हमारे आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे उन अद्वितीय संकेतों के बारे में जिनसे आप पहचान सकते हैं कि देवी शक्तियों ने आपको अपना आशीर्वाद दिया है। इन संकेतों को जानकर आप ना केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आइए जाने उन रहस्यमय और रोमांचक संकेतों के बारे में जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को और भी गहरा बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आइए अब चलते हैं इस रहस्यमय यात्रा पर और जानते हैं कैसे पहचानें कि देवी शक्तियों ने आपको चुना है। पहला संकेत, अच्छा चरित्र एवं अच्छा आचरण। दैवी शक्तियां उसी की मदद करती हैं जो पवित्र आत्मा होता है, जिसका चरित्र एवं आचरण पवित्र एवं सात्विक होता है, जो दूसरों के दुख को समझता है, उनके दुखों में मदद करता है, जितना संभव हो पाए वह गरीबों, बुजुर्गों, पशु पक्षियों की मदद करता है और उनके प्रति दया भाव रखता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, नकारात्मक विचारों से दूर रहता है और नियमित रूप से अपने इष्ट की आराधना करता है। यदि आप ऐसा ही समझते हैं, तो निश्चित ही दैवी शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं और उन्होंने आपको चुना है। दूसरा संकेत, ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना। कहते हैं कि इस ब्रह्म मुहूर्त के काल में दुनिया के मात्र 13% लोगों की ही नींद खुलती है। यदि आपकी आंख प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात 3 से 5 बजे के बीच अचानक ही खुल जाती है, तो आप यह समझ जाइए कि दैवीय शक्तियों ने आपको चुना है। यही वह समय होता है जब देवता लोक जागृत रहते हैं और इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं। तीसरा संकेत, कुछ विशेष प्रकार के सपने आना। यदि आपको बार बार मंदिर या किसी देवस्थान के सपने आते रहते हैं, सपने में आप स्वयं को आसमान में देखते हैं या फिर ऊंचे जंगल, नदी, झरने जो कि दैवी शक्तियों के निवास स्थान होते हैं, वे आपको दिखाई देते हैं, तो आप समझ जाइए कि देव शक्तियों ने आपको चुना है। चौथा संकेत, अचानक से सुहानी हवा का झोंका महसूस होना। यदि आप मंदिर में बैठकर पूजा कर रहे हैं और अचानक से एक सुहानी हवा का झोंका आया और आपको छूकर चला गया, या फिर कोई तेज प्रकाश आपके सामने आ गया और आपके शरीर के रोम रोम हो गए, तो आप समझ जाइए कि देवी शक्तियां आपके आसपास हैं। पांचवा संकेत, आसपास बादल या ठंडी हवा का पुंज महसूस होना। यदि भूमि पर रहते हुए भी आपको यह एहसास हो कि आसपास बादल या ठंडी हवा का पुंज है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियों ने आपको घेर रखा है। छठा संकेत, अचानक से सुगंध का एहसास होना। यदि पूजा पाठ करते समय अचानक से आपको अपने आसपास किसी अलग से सुगंध का एहसास हो, जैसे कि इत्र की खुशबू, गुलाब की या कपूर की सुगंध, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियां आपकी मदद के लिए हमेशा आपके आसपास हैं। सातवां संकेत, किसी की आवाज सुनाई देना। यदि आप रात में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने आपको आवाज दी है और आप उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि वहां कोई नहीं है, तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। आठवां संकेत, जीवन में अचानक से लाभ होना। यदि आपको जीवन में अचानक से लाभ हो जाता है, किसी भी कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती और आपके सारे काम आसानी से बन जाते हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवी शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं। नौवां संकेत, साधना में रोशनी का पुंज दिखाई देना। यदि साधना में बैठे हुए अचानक से आपको रोशनी का पुंज दिखाई दे या कानों में मधुर संगीत सुनाई दे, तो आप समझ जाइए कि आप दैवी शक्तियों के सानिध्य में हैं। 10वां संकेत, घर में पारिवारिक प्रेम बना रहना। यदि आपके घर में सभी सदस्य मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और गृह क्लेश नहीं होता, तो आप समझ जाइए कि आपको दैवी शक्तियों ने चुना है। 11वां संकेत, अनायास ही आध्यात्मिक पुस्तकों और साधकों की ओर आकर्षित होना। यदि आपको बिना किसी कारण के ही आध्यात्मिक पुस्तकों, धार्मिक ग्रंथों और साधकों की ओर खिंचाव महसूस होता है, तो ये एक संकेत हो सकता है कि देवी शक्तियों ने आपको चुना है।
यह खिंचाव आपकी आध्यात्मिक यात्रा को और अधिक गहन बनाने के लिए हो सकता है। 12वां संकेत, मन की शांति और संतोष का अनुभव। यदि आपको ऐसा अनुभव होता है कि किसी भी परिस्थिति में आपके मन में शांति और संतोष बना रहता है और बाहरी परिस्थितियों से आपका मन विचलित नहीं होता, तो ये एक संकेत हो सकता है कि दैवी शक्तियों ने आपको चुना है। ये शांति और संतोष दैवी कृपा का परिणाम हो सकता है। 13वां संकेत, आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव। यदि आपको ध्यान, पूजा या साधना के दौरान अपने शरीर में एक अलग प्रकार की ऊर्जा का अनुभव होता है, जैसे कि शरीर में गर्मी या ठंडक का अनुभव, सिर में कंपन या हाथों में झुनझुनी, तो यह दैवीय शक्तियों की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। 14वां संकेत, संवेदनशीलता में वृद्धि। यदि आपको अपने आसपास की चीजों और लोगों के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता महसूस होती है और आप आसानी से दूसरों की भावनाओं और ऊर्जा को समझ पाते हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि दैवीय शक्तियों ने आपको चुना है। यह संवेदनशीलता आपको दूसरों की मदद करने और उनकी समस्याओं को समझने में सक्षम बनाती है। 15वां संकेत, साधना में गहन ध्यान की स्थिति का अनुभव। यदि आप साधना या ध्यान के दौरान गहन ध्यान की स्थिति का अनुभव करते हैं और समय का भान खो देते हैं, तो यह दैवी शक्तियों की कृपा का संकेत हो सकता है। यह गहन ध्यान आपको अधिक आध्यात्मिक और ध्यानमग्न बनाता है। 16वां संकेत, अनायास ही आंतरिक मार्गदर्शन प्राप्त होना। यदि आपको बिना किसी बाहरी स्रोत से मार्गदर्शन प्राप्त होता है, जैसे कि किसी समस्या का समाधान अचानक ही आपके मन में आ जाता है, तो यह दैवी शक्तियों की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। यह आंतरिक मार्गदर्शन आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। 17वां संकेत, दैवी के चिन्हों और प्रतीकों का अनुभव। यदि आप अपने दैनिक जीवन में दैवी के चिन्हों और प्रतीकों का अनुभव करते हैं, जैसे कि फूलों का अनायास खिलना, किसी विशेष पक्षी का बार बार दिखना या अन्य धार्मिक चिन्हों का दिखाई देना, तो यह दैवी शक्तियों की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। 18वां संकेत, समय के साथ आपकी आध्यात्मिक समझ और ज्ञान का बढ़ना। यदि आपको समय के साथ आपकी आध्यात्मिक समझ और ज्ञान में वृद्धि का अनुभव होता है और आप अधिक से अधिक धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों में रुचि लेने लगते हैं, तो यह दैवी शक्तियों की कृपा का संकेत हो सकता है। 19वां संकेत, सहज रूप से दूसरों की सहायता करने की प्रवृत्ति। यदि आपको सहज रूप से दूसरों की सहायता करने की प्रवृत्ति होती है और आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, तो यह दैवीय शक्तियों की कृपा का संकेत हो सकता है। यह प्रवृत्ति आपको और अधिक पवित्र और सात्विक बनाती है। 20वां संकेत, भविष्य के बारे में पूर्वाभास होना। यदि आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि यह दैवी शक्तियों की कृपा है। 21वां संकेत, प्रकृति से गहरा महसूस करना। यदि आपको प्रकृति से गहरा महसूस होता है और आप पौधों, नदी और अन्य प्राकृतिक स्थलों में आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं, तो यह दैवी शक्तियों की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। यह आपको प्रकृति के करीब लाता है और आपकी आत्मा को शांति प्रदान करता है। मनुष्य को हमेशा से लगता है कि ब्रह्मांड में उपस्थित दैवी शक्तियों से संपर्क करना, उन्हें अपने पास बुलाना, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना और शक्तियां प्राप्त करना बेहद कठिन है। परंतु सत्य यह है कि शक्तियां मनुष्य के बेहद करीब आना चाहती हैं। इस कलयुग के कारण या फिर मनुष्य के छल कपट, दुष्टता, अहंकार, लोभ और स्वार्थी स्वभाव के कारण ही शक्तियां मनुष्य के नजदीक नहीं आ पा रही हैं। मनुष्य से अधिक स्वयं शक्तियां चाहती हैं कि मनुष्य उन्हें ग्रहण करे। दैवीय शक्तियां हमारी समस्याओं का हल क्षण भर में कर सकती हैं। दैवीय शक्तियां पवित्र दिव्य आत्माओं को स्वयं चुनती हैं। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें उनके जीवन में दैवी शक्तियों से सहायता एवं आशीर्वाद मिलता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें दैवी शक्तियां स्वयं चुनती हैं और उनके माध्यम से बहुत से जन कल्याण के अच्छे काम करवाती हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा भाग्यशाली होते हैं जिन्हें शक्तियां स्वयं चुनती हैं और उनकी मदद करती हैं, उन्हें अपना आशीर्वाद देती हैं और अपनी कृपा उन पर बरसाती हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस रहस्यमय यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी होगी। इन संकेतों को पहचान कर आप अपने जीवन में अपार सकारात्मकता और उद्देश्य पा सकते हैं।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको और भी ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। कृपया नीचे कमेंट में अपने अनुभव साझा करें। यदि आपको इनमें से कोई भी संकेत मिला हो या आपके कोई सवाल हो, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सकारात्मक रहें और अपनी आत्मा की रोशनी से जगमगाते रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और एक आध्यात्मिक और सार्थक जीवन जीते रहें। धन्यवाद।